का अर्थ है पोषक तत्व। पोषक तत्वों को शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना। पोषक तत्वों को शरीर में लेकर उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं। अब हम लोग बारी बारी से स्वपोषण और परपोषण को समझेंगे। तो स्वपोषण जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और वहीं पर परपोषण को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक बोला जाता है। अगर हम लोग स्वपोषण का अर्थ अगर हम शब्द के अनुसार देखें, इसको शाब्दिक अर्थ में पर स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहते हैं और ऑटोट्रॉफिक का अगर शाब्दिक अर्थ वर्ड के अनुसार अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ निकलता है ऑटोट्रॉफिक ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। ग्रीक के दो वर्ड से बना है, जिसमें कि एक वर्ड है ऑटो और एक वर्ड इसमें है ट्रॉप्स। ऑटो प्लस ट्रॉप से बना है ऑटोट्रॉफिक। अब इसमें ऑटो को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सेल्फ को हिंदी में बोला जाता है स्वयं और न्यूट्रिशन को हिंदी में बोला जाता है पोषण। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों वर्डों को आपस में अगर मिला दें तब बनता है स्वपोषण, यानी कि स्वयं पोषण। अर्थात स्वयं पोषण कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं स्वपोषण। यानी कि जो जीव भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और वहीं पर हम लोग देखते हैं परपोषण। ये परपोषण भी जो है इसका इंग्लिश वर्ड जो है हेटेरोट्रॉफिक, ये भी ग्रीक के दो वर्ड से बना है, जिसमें एक वर्ड है इसमें हेट्रो और उसके बाद इसमें एक है ट्रोप्स। हेट्रो प्लस ट्रोप से बना है। हेट्रो का अर्थ होता है इंग्लिश में अदर और ट्रोप्स का अर्थ होता है यहाँ पर भी मैंने बताया न्यूट्रिशन। ट्रोप्स को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। अदर का मतलब आप जानते होंगे, अदर का अर्थ होता है दूसरा और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दूसरा पोषण कहने का मतलब है वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर है, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानव, जानवर, पक्षी, कुछ छोटे छोटे कीट पतंग, ये सभी परपोषी जीव हैं। मानव एक पूरी तरह से परपोषी जीव है। क्यों? क्योंकि मानव जो है भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है। आप कल्पना करें कि हम लोग भोजन में जो भी स्रोत लेते हैं, भोजन का जो भी हम लोग का स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम चावल खाते हैं तो चावल का जो बीज है वो पहले क्या था? पौधा था। अब पौधा एक प्रकार से क्या है? सजीव है। तो उस सजीव पदार्थ से हम लोग को बीज मिलता है और उस बीज का प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो यानी कि हम लोग पूरी तरह से पौधा पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग कहलाएंगे परपोषण। क्योंकि परपोषण का मतलब होता है ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है, उसे हम लोग परपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषण में आप देखें तो वो जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट ना रहकर भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपोषण। स्वपोषी जीव में अधिकतर आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है वो स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं। कुछ पौधों को छोड़कर
बाकी सभी पौधे को हम कह सकते हैं वो सब स्वपोषी जीव है, वो सब खुद स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं। अब इन स्वपोषी अपरपोषी को हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, समझते हैं और भी विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वपोषण।